हाँ, हम 6 लोग के, हमारे लड़कन के, हमारे सब लोग का हिस्सा है। तो परेशान हम भयल है नाली लेके, कहूँ सुनवाई हमार ना होत हौ। सब जानत ह, नेपाल सब कानी वो सब जानत है कि पहले नाली ना है, तब भी जबरदस्ती कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 और इस समय हम अपनी ऑफिस में हैं। बता दें कि न्याय की एक उम्मीद लेके लोग कहां से कहां तक चले आते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अधिकारियों के संज्ञान में एक मामला है आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील से। वहाँ ईश्वरपुर नाम से गांव है, वहाँ का मामला है। और ये चाची हैं, इनका दावा है कि इनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन में कोई नाली है नहीं और वहाँ नाली का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण होने वाला है। ये इस दुविधा में ये दर भटक रही हैं। आज इनको पता चला कि न्याय की उम्मीद में ये GGS न्यूज़ 24 के ऑफिस पे आ गई हैं। जब ये यहाँ पे आ गई, वैसे भी ज़मीनी विवाद GGS न्यूज़ 24 नहीं लगाता, लेकिन जब यहाँ हमारे ऑफिस पे आ गई तो अब इनकी बात रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि न्याय के लिए जब कोई भटकता है, किसी उम्मीद से कहीं जाता है, तो उसकी बातें रखी जाती हैं और उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी बातों को हम यहाँ रखेंगे। बात है कि एक नाली की इन्होंने हमको दिखाया, नक्शा दिखाया, कमिश्नर साहब का आदेश दिखाया कि कमिश्नर साहब उस पर आदेश मांगे हैं कि उस पर क्या होनी, SDM साहब से कि इस पर आप अपना रिपोर्ट लगाइए। ये तो अभी उनकी रिपोर्ट जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन उससे पहले ये भटकती हुई यहाँ भी पहुँच गई और इनकी बातों को सुनेंगे और जानेंगे। चाची, का नाम है आपका? सुशीला। कहाँ घर पड़ी? ईश्वरपुर। क्या समस्या है? वह नाली की समस्या है, ज़बरदस्ती लोग कर रहे हैं, हम एकदम परेशान हैं। बच्चन के लेके मार पीट के धमकी देने हैं। यादव के गांव है, वो धोबिन के लेके और प्रधान गांव के हैं। तो अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? अधिकारी लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती नाली निकलवाओ। हाँ, जैसे कागज में नाली हो कि नहीं बनावत है, जैसे हमारे खेत में ज़बरदस्ती बनावत है। आपके खेत में नाली है? हाँ, नहीं नाली नहीं है, इंजन की नाली है। सब लोग ज़बरदस्ती इंजन के नाली में नाली बना। इंजन नाली को मतलब कि बरहा है? हाँ, बरहा है इंजन। हाँ, इंजन का पानी बरहा में की जात रहा। सरकारी बरहा है कि आपन? नहीं, आपन चक में हो बरहा इंजन के। मतलब नाली है ये नहीं है? नाली नहीं है, नाली दूसरे रास्ते है। दूसरे रास्ते? हाँ, वही रास्ते ना ले जाते हैं नाली। खाली जबरदस्ती हमारे खेत में की सब DM SDM नेपाल भी सब जानत हो कि एक ही नाली ना है, तब भी जबरदस्ती करते हैं। हाँ, हमके हमारे बच्चन के सब परेशान कैले हैं। तो क्या चाहते हैं? का चाहते हैं कि चीज की जय की नाली है कागज में, वही की नाली जाए। नहीं ले जाना चाहिए? नहीं, कि जय की नाली हम चाहते हैं, जय की नाली हो कागज में, वही की नाली ले जाए। लेकिन जैसे आपके यहाँ नाली नहीं है खेत में, नहीं। तो वहाँ से नाली काहे ले जा रहे हैं? नहीं, काहे ले जा रहे हैं? जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती। हमारे लोग कोई गार्जियन है, हम हैं, बच्चे हैं, बच्चे के लेके हम परेशान भए हैं, बच्चे परेशान भए हैं। हाँ, हम 6 लोग के, हमारे लड़कन के, हमारे सब लोग का हिस्सा है। तो परेशान हम भयल है नाली लेके एकदम, कहूँ सुनवाई हमार ना होत हौ। सब जानत है, नेपाल सब कानी वो सब जानत है कि पहले नाली ना है, तब भी जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब कि इनका आरोप ये है कि सब जान रहे हैं कि रास्ते वहाँ नाली है नहीं, और कागज़ भी हमको मतलब कि वो नक्शा दिखा रहे, नक्शे में नाली नहीं है जो इनका चेक है। अब अधिकारियों के संज्ञान में अब एक चीज़ है जहाँ पर दाव पेश वाली बात है कि नाली जब नहीं है तो नाली निर्माण कैसे हो सकता है? क्या कोई जबरन नाली निकलवा सकता है? क्या कोई जबरन किसी के चेक में घुसपैठ करके नाली का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर काहे परेशान किया जा रहा है? ये फालतू परेशानी है ना, ये फालतू उलझने डाल दी गई इनके ऊपर। अब ये हमारे कार्यालय तक आई, हम वहाँ गांव में नहीं जा पाए, गांव इनका दूर है हमारे कार्यालय से, और आज ईद है। लोग साथी यहाँ सब आ रहे हैं, बधाई देते कार्यालय पाते हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं और मिलते हैं, क्योंकि ये नवरात्र दोनों चल रहा है। और ऐसे में चाची जी यहाँ पे आई, पहली बात आप यहाँ आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि
यदि एक के साथ 100 के साथ आप न्याय कर रहे हैं, एक के साथ अन्याय कर दिए तो 100 के साथ भी अन्याय आप मान लीजिए हो गया। एक के साथ अन्याय बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो संविधान ये कहता है कि हम बहुत बारीकियों से चलते हैं और किसी को जो कानूनी सज़ा देनी होती है ना, तो उसके साथ किसी तरह से अन्याय ना हो, इस चीज़ की बातों को ध्यान रखा जाता है। और ये हमारे कार्यालय पर आई तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि इनके साथ न्याय हो। नाली जहाँ से गई हो वहाँ से नाली ले जाएं। यदि उनके पास बजट नहीं है, प्रधान के पास या किसी के पास बजट नहीं है, बजट आने के बाद नाली का निर्माण करवाएं। लेकिन किसी के चेक में से हम तो नहीं कहेंगे कि वो नाली का जबरन निर्माण करें और किसी को दुखी ना करें। अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे ट्यूबवेल की नाली है जो कि पुश्तैनों से ट्यूबवेल की नाली से हम लोग खेती करते हैं। इसी में प्रधान जी ग्राम सभा की पूरी आबादी का पानी इसी में मिलाकर ये हमारे खेत में के बगल में बहा चलता है। दिखाइए भाई इनको बहा, ये बहा होके ये सीधे पोखरी में जाता है। वो जो 3 पोखरी से लगी हुई पोखरी, ठीक है। अब इसके बाद ग्राम सभा का पूरा पानी प्रधान जी ने ज़बरदस्ती इसमें मिला रहे हैं, गिट्टी बालू सब कुछ लिया के रखे हैं पक्की नाली बनवाने की कोशिश में। जो कि ये बहा देखिए, आइए ये बहा पूरा सेक्टर पेड़ से बगल में पूरा पेड़ लगा हुआ है जो बहा है सीमांकन अभिलेख में जो दर्ज है। इस बहा को दबंगों ने सब कब्जा कर रखा है। जस्ट एक चक के बगल में सरकारी नाली है जो कि नाली नंबर 48 है। ये बगल में इसका 50 नंबर है, ये हमारा 54 नंबर है। ये अब इसके बावजूद भी ये नाली सब पाट लिए हैं। नाली पाट के इसी हमारे पुश्तैनी जो नाली टेबल की आती है इसी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं और बनवाने की कोशिश कर क्या रहे हैं। गिट्टी बालू सब गिरा चुके हैं, 2 ही एक दिन में बनवाएंगे ज़बरदस्ती। जो कि इसमें तहसीलदार भी, एसडीएम भी सब कुछ देख चुके हैं, कानीगो नेपाल सब कुछ देख चुके हैं। कहने के बाद ये कहते हैं कि ये सीधा पड़ता है, ये बाहा में आके मिल जाता है। बाहा यहाँ से ज़बरदस्ती यहाँ से वहाँ तक खुदवा दिए हैं सब, जो कि बारिश के समय में वहाँ से पानी भरता तो उसी से पानी आके वो देखिए ये खेत से के अंदर हो जाता है पानी, हम खेती नहीं कर पाते। ये इनकी रवैया है प्रधान जी का। और प्रधान जी वो जो बगल में जो नाली जोत रहा है, बाहा जोत रहे हैं सब, उन्हीं के सह से ये दबंगई के बल पे, प्रशासन के बल पे लेके आके नाली बनवा रहे हैं। यही हम हर जगह एसपी, तहसील दिवस, थाना दिवस, हर जगह मैंने गुहार लगाई, कोई नहीं आया। मुझे ये नहीं समझ में आता, श्रीमान जी से कहना है, लोगों से कहना है, बड़े अधिकारियों से कहना है कि इस नाली को छोड़ के जो सरकारी अभिलेख में नाली है उसको क्यों नहीं बनाई जा रही है, बाहा को क्यों नहीं साफ कराया जा रहा है। जो कि बरसात में इतनी तकलीफ़ें होती है, खेतों में पानी भर जाता है, ना बुआई हो पाती, ना जोताई। हम लोग इसी खेत में 6 पटीदार हैं, इसी से खेती बाड़ी करके जाते हैं, जात के कोई भी है हम लोग। ये रवैया है इन लोगों का। कहना है इतना पीड़ित हैं कि जो कि आज इस समय हार मान के हमने मीडिया के पास ये कहना पड़ा। अभी 2 दिन पहले हमने उनको एसएसपी, कमिश्नर या सबके यहाँ दरख्वास्त दिया, जो कि प्रधान के इशारे पे नेपाल चलते हैं। नेपाल ने उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा देते हैं कि ये है, ये कि पुश्तैनी नाली चल रही है, जो कि हमारी पुश्तैनी टेबल की नाली है। ये हमारा सामने मकान है, इसके पीछे हमारा टेबल है, एक मकान के बगल से नाली मेरी आती है। ये नेपाल कहते हैं कि इसी पर सीधा जाएगा। प्रधान का कहना है कि इतना लंबा बजट वहाँ से नहीं हमारे पास घूम के आएगा, अब हमारे पास है। इस तरफ बन जाएगा तो इस तरह से बहा हो जाएगा, इधर बहा नहीं खुदाएगा और बहा नाली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इनका कहना है। हमारा कहना यही है श्रीमान जी से कि जो नाली जहाँ पे है वहाँ पे नाली बनवा दिया जाए, बहा को साफ करवा दिया जाए, और जो कि इतने लोगों को भला हो जाए। पूरे गांव परेशान रहता है, खाली 2 पक्षों की राजनीति के चलते दबंगों के सारे पे चलता है, ये सब प्रकरण उठ रहा है। और कहने के बाद नेपाल कहती है कि इसी पे हमको रिपेयर करवाना है, ये उनकी रिपोर्ट लगती है। ट्यूबवेल की नाली है ये दिखाइए, ये ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के साथ इन्होंने नाली बहा खुदवाया है। हमें कोई आपत्ति नहीं कि चलिए अच्छा बहा खुदा गया है तो वहाँ जाएगा। पहले तो कहते थे कि ये बहा पूरा खुदाएगा, और यहाँ तक खुदा लिए ज़बरदस्ती नाली को इसको लिया के टच कर दिए, बोलते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है। अब इसको खनाए 2 साल 3 साल हो गया। अब वहाँ से बरसात में पानी आता है, देखिए बहा पकड़ के आता है, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ देखिए, ये सीधा बहा से खेत में जाता है। ये देखिए इनकी ये रवैया है प्रधान जी का। और इधर दिखाइए, ये जो बहा सीधा सेक्टर से जाता है, ये बड़े बड़े काश्तकार लोग हैं भाई,
ये अधिकारियों का खेत है, अधिकारी समझते हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, तो उनके कहते हैं उनको बहा उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली आवश्यकता हमारे खेत में डाल देते हैं, क्योंकि हम जाते कोई नहीं, हमारा छोटा सा खेत है, इसी के प्रधान जी उन्हीं के सारे काम करते हैं। श्रीमान जी से यही कहना है, अधिकारियों साहब से, लोगों से, गणों से यही कहना है कि जो नाली है अभिलेख में उस पर नाली बनवा दिया जाए, जो कि पूरी आबादी का पानी का निकासी हो जाए, और बहा के खुदवा दिया जाए, जो कि हम लोगों को, छोटे काश्तकारों का खेत बच सके, पानी की निकासी हो सके। जो कि ये बहा बीच में प्रधान जी के खेत में आता है, प्रधान जी भी तोड़ रखे हैं, कब्जा किए हैं। कब्जा कर रखे हैं। आगे दिखाइए, इतना बड़ा लंबा सेक्टर है, कम से कम 300 जरीब का ये है। ये पेड़ जितना दिख रहा है सब बहा का सेक्टर है। देखिए सब फसलें लगी हुई हैं, सब जोत रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, एक नाली की जगह नहीं है। बस इसी पे दबाव बना के ये बहा खनवा देंगे कि इधर बहा बच जाएगा, हम जोतेंगे, उधर नाली हम जोतेंगे और पानी गांव की निकासी यहाँ हो जाएगी। ये नाली अगर वहाँ जाएगी तो बहा का सेक्टर खनाना पड़ेगा और सब हमारा वोट खराब होगा। ये राजनीति होती है यहाँ पे। हम आज इसके चक्कर में 10 साल से दौड़ रहे हैं। एसपी, डीएसपी, कमिश्नर सबके यहाँ दरखास्त देते देते थक चुका हूँ। सब मेरे पास प्रमाण है, सब प्रमाणित हैं। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे एप्लीकेशन डाला, उस पर नेकपाल साहिबा ने रिपोर्ट लगा दी कि ये नाली बनी हुई है, इसको हम रिपेयर करवाना चाहते हैं। फर्जी रिपोर्ट लगा के वहाँ पे एक एप्लीकेशन तैयार कर दिया, इसको सरकारी नाली दिखा रहे हैं, सरकारी नाली घोषित कर दिया। और जो कि इसके बगल में 48 नाली नंबर है, उसका कहने के बाद बोलते हैं कि उससे आपसे क्या लेना देना है उस नालियों से। नाली तो यहाँ से निकल रही है, पुरानी नाली यहाँ से है। देखिए सर, देखिए ये हमारे ट्यूबवेल की नाली आती है, ये हमारा खेत है, ये हमारे पूरे 6 पटदारों का पूरा खेत है, लगा छोटा छोटा एक बिस्वा का खेत है, इसी में हम अपना खेती बाड़ी करते हैं। आई जाए और विवाद को ख़त्म किया जाए, नहीं तो इसी में किसी दिन बाद विवाद। इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे मारपीट फौदारी हुई थी और फिर लगता है किसी की हत्या होना जरूरी है। गांव की रंजिश यही चल रही है, ज़बरदस्ती नाली बनवा के सब परेशान कर रखे हैं।